कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, दौड़ते भी हैं, थकते भी हैं, लेकिन फिर भी हर महीने के अंत में वही सवाल सामने खड़ा रहता है। पैसा गया कहां? कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं। जैसे पैसा हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है। कभी बच्चों की फीस, कभी किसी अपने का इलाज, कभी उधार, कभी घर के खर्च, कभी अचानक कोई ऐसी जरूरत जो हमें फिर से शून्य पर खड़ा कर देती है। और सबसे भारी बात, बैंक बैलेंस से ज्यादा भारी हो जाता है। दिल का बोझ। हम बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर एक डर रहता है, कुछ भी कर लूं, पैसों की तंगी क्यों नहीं जाती? अगर आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। और सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। आज लाखों लोग इसी अदृश्य बोझ को ढो रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, धन का अभाव केवल बाहरी स्थिति नहीं है, यह भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। यानी पैसा सिर्फ नोट, बैंक बैलेंस या सैलरी नहीं है। पैसा आपकी आंतरिक ऊर्जा, विचार, भावना और चेतना से जुड़ा हुआ है। पैसा और आध्यात्मिकता। सबसे बड़ा भ्रम हमने बचपन से एक बात सीखी है, या तो पैसा या फिर ईश्वर। जैसे अगर आप आध्यात्मिक बन गए तो पैसे से दूर रहना पड़ेगा, और अगर पैसा कमाना है तो ईश्वर को किनारे रखना पड़ेगा। परमहंस योगानंद जी ने इसी भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के प्रति आपकी चेतना कैसी है, वही सब कुछ तय करती है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। और आज की समस्या यह है कि हम साधन को ही सब कुछ बना बैठे हैं। योगानंद जी कहते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमारे मैग्नेटिज्म पर आधारित होता है। आपकी चेतना, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका दृष्टिकोण, यही वह चुंबक है जो या तो समृद्धि खींचता है या तंगी। अगर आपके भीतर हर समय यह भाव चलता रहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए चीजें मुश्किल हैं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आप अनजाने में उसी अनुभव को आकर्षित कर रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। योगानंद जी कहते हैं, विचार हवा में उड़ते शब्द नहीं होते, विचार ऊर्जा होते हैं। और जब आप बार बार डर, चिंता, अभाव की ऊर्जा भेजते हैं तो वही ऊर्जा लौट कर आती है। योगानंद जी का एक बहुत गहरा कथन है, मनी इज फ्रोजन एनर्जी, इफ यू वांट मोर ऑफ इट यू मस्ट जनरेट स्पिरिचुअल हीट टू मेल्ट एंड मूव इट। यानी पैसा जमी हुई ऊर्जा है, और अगर आपको उस ऊर्जा को अपने जीवन में बहते हुए देखना है तो आपको अपनी चेतना को गर्म करना होगा, प्रेम से, विश्वास से, कृतज्ञता से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम तुलना करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, और यही डर उस ऊर्जा को जाम कर देता है। जैसे बहती नदी में अगर आप पत्थर डालते जाएं तो उसका प्रवाह रुक जाता है। डर, नकारात्मकता, ईर्ष्या, दोष, ये वही पत्थर हैं। योगानंद जी कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द मास्टर की दैट ओपन्स द डोर ऑफ अबंडेंस। अगर आपके जीवन में आज थोड़ा भी है और आप उसका दिल से धन्यवाद करते हैं तो ब्रह्मांड उस भावना को पहचानता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर सुबह आंख बंद करके सिर्फ 5 मिनट उस रोटी के लिए धन्यवाद, उस छत के लिए धन्यवाद, उस शरीर के लिए धन्यवाद, उस सांस के लिए धन्यवाद। जब आप पूरा होने की ऊर्जा में रहते हैं तो और पूर्णता आकर्षित होती है। पैसों की तंगी का असली कारण केवल बाहर नहीं है, असली कारण है ईश्वर से कटाव। जब हम सिर्फ भौतिक दौड़ में लगे रहते हैं तो हम उस स्रोत से कट जाते हैं जहां से समृद्धि की ऊर्जा आती है। जैसे प्लग अगर मेन स्विच से कटा हो तो कितनी भी मशीनें लगा लो, कुछ नहीं चलेगा। हमारी भी यही स्थिति है। योगानंद जी कहते थे, अगर सफलता चाहते हो ध्यान करो, अगर शांति चाहते हो ध्यान करो, अगर समृद्धि चाहते हो ध्यान करो। क्योंकि ध्यान आपको उस चेतना में ले जाता है जहां डर नहीं होता। ध्यान में आप ब्रह्मांड के साथ संघर्ष नहीं करते, सहयोग में आ जाते हैं। योगानंद जी आलस्य के सख्त विरोधी थे। उन्होंने कहा, कर्म प्रार्थना और परिणाम के बीच का पुल है। काम कीजिए लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। अगर पाना चाहते हो तो देना शुरू करो, डर से नहीं, प्रेम से। ब्रह्मांड का नियम है, पहले दो फिर पाओ। गरीबी एक स्थिति हो सकती है लेकिन चेतना बदल सकती है। योगानंद जी कहते थे, अतीत कर्म वर्तमान बना सकता है लेकिन वर्तमान प्रयास भविष्य बदल सकता है। 3 अदृश्य शक्तियां, विचार, वाणी, आदतें। विचार बीज हैं, वाणी शक्ति है, आदतें दिशा हैं। इन तीनों को बदलिए, जीवन अपने आप बदलेगा। असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, अंदर होती है। जब भीतर शांति होती है
तो बाहर अवसर आते हैं। तंगी तब तक रहती है जब तक हम सोचते हैं मैं अकेला हूं। जिस दिन आपने कहा ईश्वर मेरे साथ है, उस दिन कोई कमी टिक नहीं सकती। आप समर्थ हैं, आप धन्य हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। अगर यह वीडियो आपको छू गया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। कमेंट में अपने अनुभव लिखिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।